नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश शाह हूँ। आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। उपसभापति जी, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें वित्त मंत्री जी ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। इसलिए मैं इस साल के बजट को काला बजट मानता हूं। पैरा। श्रीमान, जनता दल की सरकार जब आई थी उस समय मूल्य कम थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन 8 महीनों में ही महंगाई आसमान को छूने लगी। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई 10% से 20% तक बढ़ गई है। अनाज का जो भंडार देश में जमा था वह भी घटकर आज कम हो गया है। इसका कारण यह है कि हमारे देश से विदेशों को अनाज निर्यात किया जा रहा है। इससे भी महंगाई बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि अब मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार विदेशों से अनाज आयात करने पर विचार कर रही है, जो कि बहुत आपत्तिजनक बात है। हमारे देश का अनाज विदेशों को सस्ता बेचा जाए और फिर उनसे ही हम महंगे दामों पर अनाज आयात करें, यह किसी भी सभ्य सरकार की नीति नहीं हो सकती है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें प्रति वर्ष 40 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही गई थी। उसके स्थान पर इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 16 लाख लोगों को ही रोजगार देने की बात कही गई है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार जो भी वायदे करती है उनको पूरा नहीं करती है। जनता दल की सरकार ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर में पानी देने की योजना बनाई थी, जिसे घटाकर इस सरकार ने 10 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी यह कहना कठिन है। पैरा। जहां तक बिजली उत्पादन का सवाल है, जनता पार्टी की सरकार ने कम से कम 60% गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जो कि अब घटाकर 40% कर दिया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज में गिरावट आई है। लोग कहते हैं कि ये वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं जिन्हें पूरा किया जा सके, लेकिन मेरा कहना है कि यदि आपके लक्ष्य ही कम कर दिए जाएंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी
कम हो जाएंगे। श्रीमान, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देश में भ्रष्टाचार और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। स्टॉप।